लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। जुलूस आज शाम करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का जुलूस दोपहर 12 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से भी शब आशूर के जुलूस बरामद अजान फजर के साथ इख्तिताम पजीर हुए। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे अलमदार रोड से बरामद होगा। यौम आशूर पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पेशावर में जुलूस के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कोयटा और फैसलाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 12 बजे तक मुअत्तल। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कई शहरों में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। महकमा मौसमियात ने आज शाम बारिश के नए सिस्टम के कराची में दाखिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में 24 घंटे कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला सिस्टम समंदर से नमी लेकर अंदरून सिंध बारिशें बरसा रहा है। कराची में बारिश रुके तीसरा रोज, लेकिन क्लिफ्टन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई फेज के मकीनों को आज भी शदीद मुश्किलात। ख़याबान इत्तेहाद, ख़याबान मुस्लिम, ख़याबान हाफिज, ख़याबान कासिम, ख़याबान शुजात और अतराफ की सड़कों पर अब तक बरसाती पानी जमा है। शाहराहों से पानी न उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। डिफेंस के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हुए 4 रोज गुजर गए। बिजली की अदम फराहमी पर 3 तलवार पर शहरियों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। डिफेंस हो या सुरजानी, दोनों की एक ही कहानी। कराची की हालिया बारिशों में डिफेंस जैसे पौश और सुरजानी जैसे मुतवस्सत तबके के इलाके में एक जैसी सूरत हाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हफ्ते की शाम 7 बजे तक 90% फीडर्स बहाल कर दिए गए। बाज़ जगहों पर मुश्तइल अफराद ने अमले और तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, जिससे बिजली बहाली में रुकावट हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CEO ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट और DHA को गलियों में पानी निकालने के लिए खत लिख दिया। कहा क्लिफ्टन और डिफेंस के बेशतर अपार्टमेंट्स की बेसमेंट में पानी है। बिजली के मीटर्स पानी में डूबे हुए हैं। पानी निकलने के बाद इलाकों की बिजली बहाल की जा सकेगी। तर्जुमान क्लिफ्टन कंटोनमेंट का कहना है कि निकासी आब के लिए 100 से ज़ायद टीमें काम कर रही हैं। रिहायशियों को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाने में कोशां हैं। तूफानी बारिशों के बाद हुकूमत सिंध ने कराची को आफत ज़दा करार दे दिया। कराची के कई इलाकों में 72 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, दादू, मीरपुर खास, उमरकोट, थर पारकर, शहीद बेनज़ीराबाद और सांघड़ समेत 20 अजला भी आफत ज़दा करार। डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि डिफेंस खयाबान राहत और शहर से पानी निकालने का काम जारी है। वाटर बोर्ड और DMC का अमला भी मदद कर रहा है। क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन में भरे पानी को निकालकर चला दिया गया है। चंद घंटों में क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में निकासी कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध ने पानी की निकासी में मदद की हिदायत की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस आमद। वज़ीर आला को बताया गया कि डिफेंस के 25 से 30 सब स्टेशंस में पानी चला गया है। हुकूमत सिंध पानी निकालने में मदद करे तो जल्द बिजली बहाल कर देंगे। वज़ीर आला ने निकासी आप के लिए बल्दिया उज़्मा हुकाम को के इलेक्ट्रिक की मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर भी गए। महकमा आब, पाशी और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को डिफेंस में पानी की निकासी के लिए मदद फराहम करने का हुक्म। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। कहा बारिश के बाद 3 दिन तक यहाँ कभी भी पानी खड़ा नहीं हुआ। उनका ड्रेनेज सिस्टम खराब है।
कहा सिविल सोसाइटी को भी मूव करेंगे, पिटिशन भी फाइल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शहजाद कुरैशी का भी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम और सदर से DHA और CBC का ऑडिट कराने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सहवन के करीब मंछर झील में पानी के शदीद दबाव ने दानस्तरवा का दरवाजा तोड़ दिया। झील से पानी का रिसाव जारी, इलाके में खौफ, लोगों की नकल मकानी। दरवाजे की मरम्मत जारी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों का कहना है कि मुतबादिल गेट लगाकर मजीद नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कराची में नालों की सफाई और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान कर दिया। कहा कि कराची में नालों की सफाई के साथ तजावुजात को मुकम्मल हटाया जा रहा है, कचरे का मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है, पानी की फराहमी का मसला भी हल किया जाएगा। बारिश से कराची के अवाम को होने वाले तकालीफ का पूरी कौम को एहसास है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेंगी। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फोन सर्विस में ताअत्तुल, कुछ इलाकों में नेटवर्क बहाल कर दिया गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राब्ते में मुश्किलात का सामना। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राब्ते में शदीद मुश्किलात। कई बैंक्स की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी मुअत्तल। कराची की बारिश से मुतासिरा इलाकों में आर्मी और नेवी की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने शारा फैसल पर COD अंडरपास से पानी निकाल लिया। शदीद मुतासिरा इलाकों के लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फंसी गाड़ियों को निकाल कर ट्रैफिक बहाल किया जा रहा है। कई इलाकों में सिविल इंतजामिया के ताउन से इमरजेंसी मेडिकल 56 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। सुरजानी, कयूमाबाद और सादी टाउन में 3 आर्मी फील्ड अस्पताल भी कायम किए गए हैं। सदर आरिफ अलवी ने यौम आशूर के पैगाम में कहा कि शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जालिम और जाबिर के सामने डट जाने और इसार और कुर्बानी का इस्तारा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। उम्मीद है पूरी कौम यौम आशूर पर हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जज्बा शब्बीरी मुसलमानों के ईमान और यकीन, सच्चाई और उसूल पसंदी की रिवायत को जिला बख्शता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने हक पर कायम रहते हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत को जिंदा रखा। कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। कराची के इलाके PIB निश्तर कॉलोनी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत को पहले से ही खाली कराने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिरने वाली इमारत कई साल पुरानी थी। इमारत की बिजली और गैस मुनक़ता करवा दी गई थी। कोरोना वबा ने कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गैलप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में 66% ताजिरों ने कोरोना की वबा के दौरान खरीदो फरोख्त में कमी का कहा। 10% ने इजाफे का बताया। खरीदो फरोख्त में कमी से सबसे ज्यादा मुतासिर खाने पीने का कारोबार हुआ, जिससे मुंसलिक 85% ताजिरों ने फरोख्त कम होने की शिकायत की। इसी शोबे ने नुकसानात के बायस सबसे ज्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी कहा, जिसकी शरह सर्वे में 39% नजर आई। कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर 58% ताजिरों ने इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 24% थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान ने 170 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के बॉयकॉट का कानून खत्म कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां इसराइली कंपनियों से मुआहिदा कर सकेंगी। नए हुक्मनामे की बुनियाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली मसनूआत दस्तयाब होंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा कि
उनके मुल्क को अपनी एटमी ताकत को जदीद तर करना होगा और हमा वक्त तैयार रहना होगा ताकि चीन की जानिब से एटमी ताकत दुगनी किए जाने का मुकाबला किया जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने नकादों पर शदीद तनकीद, कहा कोई मुझ पर किताब लिखना चाहे तो जितना खराब मवाद लिख सकता है लिखे। इस खराब मवाद का बेशतर हिस्सा झूठ पर मबनी होता है और अगर कोई उन्हें अजीम कहे तो उसे CNN में नौकरी नहीं मिल सकती। ट्रंप ने जॉन बोल्टन को नालायक, जंगबाज और सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड्स को समाजी धोखेबाज करार दे दिया। कहा मेरी भतीजी गैर मुस्तहकम शख्सियत की मालिक है। मेरी भतीजी को तो उसके रहम दिल दादा भी पसंद नहीं करते थे। मारूफ सराय की गुलकार शफाउल्लाह खान रोखड़ी की नमाज जनाजा मियां वाली स्टेडियम में अदा कर दी गई। शफाउल्लाह खान रोखड़ी हरकत कल्ब बंद होने से इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे।